हरे कृष्णा। आ, आप सभी का स्वागत है आज के इस सोलफुल जपा के 14th 14th माला के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र के साथ शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री निताई गौरंग की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण नाम प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस 14वें माला के सोलफुल जपा प्रैक्टिस सेशन में। तो ये जो 14वीं माला है इसे मधु पंडित प्रभु ने नाम दिया है कृतज्ञार्पणम भाव में शरणागति जप। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो नाम प्रभु के प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। किन किन चीजों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, किन किन भावों में हम लोग कृतज्ञता अर्पण कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे किन किन चीजों के लिए। तो वो भाव, हमारा जो कांस्टेंट भाव इस माला में रहेगा वो है कृतज्ञार्पणम भाव। कृतज्ञ है हम लोग भगवान के प्रति, नाम प्रभु के प्रति। किन चीजों के लिए कृतज्ञ है वो हर एक माला, हर एक सेक्शन में 6 अलग अलग भावनाएं मधु पंडित प्रभु हमें बताते हैं। तो वो हम लोग अभी समझ के प्रैक्टिस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंचतत्व मंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। 5 तत्वों से उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की अपेक्षा करते हुए हम लोग ये जप करेंगे। प्रभुपाद की गोल्डन कमांड को बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छे से जप करना है, असहाय भाव से नाम प्रभु को पुकारना है। इस माला में कृतज्ञ भाव से हमें नाम प्रभु को पुकारना है और हर मनके के बाद उसी ध्वनि को सुनना है। अच्छा प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर हियरिंग, ये फंडामेंटल एक्टिविटी है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में। चैंट एंड द वेरी सेम साउंड यू हियर, प्रभुपाद कहते हैं। आपको हरे कृष्ण महामंत्र प्रोनाउंस करना है, उसी ध्वनि को सुनना है। कई बार डिवोटीज प्रभुपाद का जप एक कान में लगा के रखते हैं। दैट इज नॉट द वे टू डू इट। हमें हरे कृष्ण महामंत्र, हमारे मुख से जो हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है उसे प्रोनाउंस करना है, उसी को सुनना है। वो हमारे लिए नाम प्रभु का स्पेशल अवतार है, पर्सनल अवतार है हमारे लिए। तो हमें बहुत अच्छे से नाम प्रभु का उच्चारण जो हमारे मुख से हो रहा है उसी को हमें सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली बात है। मंदिर में जब हम लोग जप के समय पे प्रभुपाद का जप जब चला के रखते हैं, वो इसलिए है कि हमें ये याद रहे कि प्रभुपाद भी यहाँ पर जप कर रहे हैं। हम प्रभुपाद के सानिध्य में बैठ के जप कर रहे हैं, इसलिए मंदिर में चलाते हैं। हमारे कान में प्रभुपाद का जप नहीं चलाना है। वैसे करके हमें हमें हम नाम प्रभु की तरफ हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे हमारे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण भी किस तरीके से, ऐसे मरमरिंग नहीं, जैसे जिससे कि हमें भी ना सुनाई दे, किसी और को भी नहीं पता चले, ऐसा नहीं है। इट शुड बी इजिली ऑडिबल टू अस। हमें सुनाई देना चाहिए प्रॉपरली सारे शब्द उसके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे 16 शब्द प्रॉपरली सुनाई देने चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से हमें करना है। और हर महामंत्र के बाद मनके को घुमाकर नेक्स्ट मनके पर जाकर फिर से वही करना है। ठीक है।
तो आज की इस 14वीं माला में पहले 18 महामंत्रों पर हमें क्या भावना रखनी है? एक कांस्टेंट भावना जो है वो है नाम के प्रति कृतज्ञता। इस भावना के साथ हमें जप करना है और सुनना है, कृतज्ञ जप। ठीक है। तो भावना है, हे नाम प्रभु, आपका आभार, मैं कृतज्ञ हूं आपके प्रति। किस लिए? क्योंकि आप मेरे हृदय में सच्चिद और आनंद का प्रकाश करते हैं। नाम प्रभु से हमें हमारा सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो जागृत होता है, प्रकाश करते हैं वो। और क्या करते हैं? तो हमें संगति प्रदान करते हैं। नाम प्रभु का ये जो अवतार है मुझे संगति प्रदान करने के लिए अवतार हुआ है ना। हमें मुझे पर्सनली संगति दे रहे हैं, वरना मैं इस भौतिक जगत की कितनी सारी अवगुणों की संगति में हूं अभी। लेकिन नाम प्रभु अपार कृपा करते हुए मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के मुख पर मेरी आवाज में वो प्रकट हो रहे हैं, मेरे लिए अवतरित हो रहे हैं, और अवतरित होते ही सच्चिदानंद का प्रकाश भी मेरे अंदर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आभारी हूं नाम प्रभु का। इस प्रकार से हमें ये जप करना है। ठीक है। तो ये पहले 18 महामंत्रों के ऊपर की भावना है। फिर से हमें गोल्डन कमांड प्रभुपाद की पढ़ने के लिए मिलेगी। हमें जप करना है, असहाय भाव से नाम प्रभु को पुकारना है, उसी ध्वनि को सुनना है। ठीक है? अगले 18 महामंत्रों पर क्या है भावना? हे नाम प्रभु, मैं आपका आभारी हूं, मैं कृतज्ञ हूं। इसलिए आप मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए और मेरी भक्ति की सेवा में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हैं। जैसे ही एक भक्त थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन दिखाता है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, मैं भक्ति में आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं, कहीं से भी अनकॉन्शियस डिजायर भी अगर एक भक्त के मन में उत्पन्न होती है, तो नाम प्रभु, राधा वृंदावन चंद्र, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, ये सारे, ये अनबे मतलब तीनों भी एक ही हैं, लेकिन ये सारे एक साथ मुझे क्या करते हैं? मेरी रक्षा करने के लिए वहां पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। पर्सनल हस्तक्षेप, मुझे संभालते हैं, मुझे सब कुछ उपलब्ध कराते हैं मेरी भक्ति के लिए, और मेरी भक्ति सेवा में मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कृतज्ञता भगवान की हमारे हमारे प्रति है। तो इसके लिए हमें आभारी रहना है भगवान का, कृतज्ञ रहना है। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे जो भी मेरा प्रोटेक्शन, मेरा मेंटेनेंस, जो भी मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, और मेरा जो भक्ति में मार्गदर्शन जो हो रहा है, वो प्रभुपाद के द्वारा हो रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा से हो रहा है। और ये उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। जैसे ही थोड़ी सी डिजायर उत्पन्न होती है, भगवान तुरंत उसको, उस भक्त को ये सारी चीजें प्रदान करते हैं। ऑब्वियसली जितनी इच्छा है उतने ही प्रमाण में, अगर भक्त अपनी इच्छा और ज्यादा व्यक्त करता है तो भगवान और ज्यादा रक्षण करते हैं, और ज्यादा संभाल लेते हैं, कई सारी चीजें और उपलब्ध कराते हैं हमारी भक्ति में। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए, सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, मार्गदर्शन के लिए तैयार है। बस हमें वो भाव भगवान के प्रति प्रकट करना, नाम प्रभु के प्रति प्रकट करना है। ठीक है। फिर से हम प्रभुपाद की गोल्डन कमांड को पढ़ेंगे। हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि मुझे जप करना है अच्छे से, हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से उच्चारण करना है, उसी ध्वनि को सुनना है। उसके बाद हम अगले 18 महामंत्रों पर जाएंगे। वहां पर क्या है? हे नाम प्रभु, हे शिला प्रभुपाद, आपके आशीर्वाद के रूप में दी गई, ना दी गई और वापस ली गई हर चीज के लिए मैं आपका आभारी हूं। तो यहां पर किस चीज के लिए हम लोग आभारी हैं? कुछ चीजें प्रभुपाद ने हमें दी हैं, हमारी भक्ति के, हमारी भक्तिमय प्रैक्टिसेस के बीच में कुछ चीजें हमसे हमें नहीं दी हैं, हमने मांगी थी। प्रभुपाद
मेरे लिए थोड़ा और समय दे दो, मुझे जप करने के लिए। मेरी मुश्किलें थोड़ी कम कर दो। घर वालों को सही लाइन पे लगा दो। उन सब लोगों को भी मुझे सपोर्ट करने के लिए बोल दो। कई बार वो नहीं होता है। कुछ चीजें जो हमारे पास थी वो हमसे वापस ली गई। कई बार होता है भक्तों के साथ में। हो सकता है उनके ऐश्वर्य हो, उनकी उनका सुख चैन हो। जैसे ही भक्त भक्ति में लगते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ कुछ भक्तों को आती हैं। उसमें क्या है, मेरा जो चैन था, मेरी शांति जो थी मन की, वो सब डिस्टर्ब हो गई। घर में सब एक साथ हम लोग कई सारी भौतिक चीजों में लगे हुए थे, आनंद से जी रहे थे। लेकिन जब से मैं भक्ति में लगा हूं या लगी हूं, तब से सारे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं। मेरे मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझसे नाराज है, बच्चे नाराज हैं। तो ये शांति प्रेम सारी चीजें वापस ली गई दिखती हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, अगर हम भगवान के प्रति हमने एक सच्चा भाव प्रकट किया है कभी भी, उनके प्रति भक्ति के लिए, तो भगवान ने जो भी हमें दिया है, नहीं दिया है या हमसे वापस लिया है, उन सारी चीजों के लिए हमें भगवान का आभार मानना है। उन उन सारी गतिविधियों के पीछे कुछ ना कुछ भगवान का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? तो कैसे मुझे मेरी सारी कर्मों से, वासनाओं से, इच्छाओं से शुद्ध करके पूरा अच्छे से धो धा के मुझे वापस लेके जाएंगे, वो गोलोक धाम वापस लेके जाएंगे। ये उनका मूल उद्देश्य है। यहाँ पे इस एक छोटे से जीवन में, इस पर्टिकुलर आयुष्य में, इस पर्टिकुलर जन्म में क्या मुझे सहना पड़ रहा है, क्या नहीं सहना पड़ रहा है, उससे उस पर भगवान बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर भक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो कई बार कर भी लेते हैं, भगवान कम करते हैं उसका दुख। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान का मूल उद्देश्य क्या है? एक जन्म जैसे तैसे निकल जाए, इसके बाद वापस लेके जाना है इसे। अगर उस भक्त ने वो भावना व्यक्त की है तो हमें आभार मानना है भगवान का कि जो भी आपने दिया है, नहीं दिया है या वापस लिया है, सारी चीजों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। सारी चीजों के लिए मैं कृतज्ञ हूं आपके प्रति। ठीक है? फिर से प्रभुपाद की गोल्डन कमांड हम लोग सुनेंगे। जब करना है, उसी ध्वनि को सुनना है और हर मनके को फेरते हुए अगले महामंत्र पर जाना है। फोर्थ सेक्शन ऑफ 18 महामंत्रस क्या है? हे नाम प्रभु, आपने जो ये मुझे ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। वो क्या ज्ञान है? कि ये जो जड़ आनंद है, इस भौतिक जगत का जो आनंद है, और इसमें जो रस है, ये सारे बुलबुले हैं। दीज आर लाइक बबल्स। इसे बबल या बुलबुला क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका अस्तित्व अगर है भी, अगर है, अगर कुछ रस इस भौतिक जगत में है, भौतिक जगत के सुखों में अगर कुछ रस है, अगर कुछ आनंद है, तो वो भी एक बुलबुला है। बुलबुला मतलब बहुत ही कम उसका अस्तित्व है, बहुत ही कम समय के लिए। अगर कोई बुलबुला फुलाते तो कितनी देर वो रहता है टिका हुआ, फट से गायब हो जाता। और जब गायब भी होता है तो उसका कुछ भी ट्रेस नहीं बचता। उसका एक लवलेश भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो जिस व्यक्ति में हमने अपनी अपना आनंद लगा रखा है, जिन वस्तुओं में हमने अपना आनंद लगा रखा है, उनके नष्ट हो जाने के बाद, क्योंकि सारी चीजें तो नष्ट होनी ही है, वो आनंद भी फट से गायब हो जाता है उसमें से। और जब तक रहता है, तब तक आत्मा को ये धोखा देता है और कैद करके रखता है, अपने साथ में बाइंड करके रख देता है, ये जड़ानंद। तो अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, तो वो केवल और केवल नाम प्रभु के, भगवान कृष्ण के और प्रभुपाद के कृपा की वजह से हमें हुआ है। और इसलिए हमें उनका कृतज्ञ रहना है। और आगे भी अगर हम इस भाव को हमारे साथ रखेंगे, तो आगे भी आने वाले जो भी जड़ानंद की जो भी प्रलोभन है, वो सारे प्रलोभन भी नाम प्रभु की कृपा से हमारे बहुत इजीली, वो बुलबुला जो है वो फट जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी उसमें से निकल पाए। तो इस कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमें ये 18 महामंत्रों का जप करना है। फिर से प्रभुपाद की गोल्डन कमांड हम लोग पढ़ेंगे।
प्रभुपाद का हरे कृष्ण जैसे ही सुनाई देगा, हमें हमारे जप के ऊपर फोकस करना है, ध्वनि को सुनना है, मन के को फेरना है, इस पे हमें फोकस करना है। अगले 18 महामंत्रों पर, वहां पर क्या है? हे नाम प्रभु, इस संसार के पवित्र श्रेयस प्रसाद सुख और पाप जनित प्रेयस सुख क्या है, यह बताने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। इस संसार में जो प्रेयस है, प्रेयस मतलब बहुत ही थोड़े समय के लिए जो रहता है, प्रेयस, और इसी का वर्ड है प्रेयसी। प्रेयसी मतलब जिसके प्रति हमें प्रेम है, चाहे या तो वो पुरुष है या स्त्री है, उनके प्रति जो प्रेम है हमें, वो प्रेयस है। बहुत ही टेम्पररी हैप्पीनेस है वो जो मिलेगा वहां से, टेम्पररी सुख है। या जो भी उनके साथ होगा वो टेम्पररी है, सारी चीजें। परिवार बना सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, बट वो सारी चीजें टेम्पररी है। तो ये और कई सारे जो प्रेयस सुख जो इस भौतिक जगत के हैं वो पाप जनित हैं। दे आर फाउंडेड, उनका फाउंडेशन पाप में है। लेकिन जो पवित्र श्रेयस प्रसाद है, श्रेयस प्रसाद मतलब ऐसा सुख, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगी, इनका डिफरेंस, इनका अस्तित्व हमें बताने के लिए हम कृतज्ञ हैं नाम प्रभु के प्रति। और जो हमारा चित्त जो है, इसे हमें कर्ता अहंकार से प्रेरित काम रसों से मुक्त रखना है। तभी जाके हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। तो ये भी जो कार्य है हमारे लिए, इसका इसकी प्रेरणा, इसका इसका अवसर नाम प्रभु और भगवान श्री कृष्ण हमें हर बार देते रहते हैं। बस ये है कि हमें उस ज्ञान पर, हमें उस अपॉर्चुनिटीज को लेना है, और इस भाव को हमें हमेशा अपने आप में प्रकट करते रहना है कि नाम प्रभु की वजह से मुझे आज मेरा ये श्रेयस सुख और प्रेयस सुख, इनका इनका डिफरेंस पता चला है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। ठीक है। फिर हम लोग फिर से प्रभुपाद की गोल्डन कमांड को सुनेंगे। उसके बाद आखिरी जो 18 महामंत्र हैं, उसमें हमें क्या करना है, क्या भाव रखना है कि बार बार आपका श्रवण, मनन, ध्यान और अनुशीलन, इसको मधु पंडित प्रभु ने SMDA बोला है। श्रवणम, मननम, ध्यानम एंड अनुशीलनम, SMDA। ये एक टेक्निक है। हमें कंटिन्यूअसली हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करना है, उसका मनन करना है, मतलब उसके ऊपर कंटेम्पलेशन होना है, हमारा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहना है, और जो पद्धति हमें बताई गई है उसका अनुशीलन करना है। ये तकनीक अगर हम लोग करते हैं तो ओपास, ओपास का फुल फॉर्म जो मधु पंडित प्रभु देते हैं वो है ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, एक्टिविटीज एंड सिचुएशंस। मतलब व्यक्ति, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, पर्सनास मतलब पर्सनल्स मतलब लोग, एक्टिविटीज मतलब हमारी जो गतिविधियां, और सिचुएशंस हमारे जो कंडीशंस, हमारी जो अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाओं में से हम लोग गुजरते हैं, वो क्या है। या तो उनको हमें नष्ट करना है, या नई नए ऑब्जेक्ट्स, नए पर्सन्स, नई एक्टिविटीज और नए सिचुएशंस के बारे में हमें सोचना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, एक्टिविटीज और सिचुएशंस होते हैं, उसके साथ साथ हम लोग अपना अपना एक अलग व्यक्तित्व बना लेते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एक ईगो, व्यक्तित्व अलग होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो उसके प्रति, कोई भी पर्सन हमारे सामने आता है उसके प्रति हमारा व्यक्तित्व अलग होता है। कोई भी एक्टिविटी जब हम लोग करने जाते हैं, उसके प्रति हमारा व्यक्तित्व अलग अलग होता है। और सिचुएशन, किस अवस्था में, किस सिचुएशन में हम लोग हैं, उसके अनुसार भी हमारा व्यक्तित्व, हम लोग अलग अलग व्यक्तित्व धारण करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, कई बार हम लोग जब अपने आप में होते हैं, अलग अकेले होते हैं, तब हम कुछ एक्टिविटीज, हमारी सोच, हमारी एक्टिविटीज अलग होती हैं। हम लोग जो पब्लिक में होते हैं तो हमारी एक्टिविटीज, हमारी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है। किसी बहुत बड़े व्यक्ति के सामने जब हम जाते हैं तो बहुत ही अलग होती है। किसी ऐसे कार्य को हम लोग, जैसे दान पुण्य का कार्य करें तो हमारा अहम भाव अलग होता है। किसी से दान अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो वो एक अलग भाव होता है।
तो इस प्रकार से ये सारे जो व्यक्तित्व हमारे अलग अलग बने हुए हैं, कुछ व्यक्तित्वों को हमें नष्ट करना है, कुछ व्यक्तित्वों को हमें नए से बनाना है हमारे अंदर। और ये किससे होगा? बार बार श्रवण, मनन, ध्यान और अनुशीलन, इन सब से होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए प्रोवाइड करने के लिए हमें नाम प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहना है। ठीक है, इन भावनाओं के साथ हमें जप करना है। आइए हम लोग आज का इस 14th राउंड का जप हम लोग अभी शुरू करते हैं। आप सब लोग अपनी माला निकाल